तो आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसके विरोध में मसूरी में जुलूस निकाला गया था। यह राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। इस घटना को भले ही 26 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन आज भी आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड हम अब तक नहीं बना पाए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य निर्माण की मांग और समतल विकास की अवधारणा को लेकर हुए इस आंदोलन में कई राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई। शहीदों की याद में हर साल मसूरी और खटीमा गोलीकांड की बरसी मनाई जाती है। इसी के तहत आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है। राज्य आंदोलनकारियों का दर्द है कि आज भी स्थायी राजधानी, लोकायुक्त, भू कानून, राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण समेत कई मांगे राज्य आंदोलनकारियों की अधूरी हैं। आज बिल्कुल जिस प्रकार से कल हमने खटीमा और आज मसूरी को जो है लगातार हम लोग शहीदों को याद कर रहे हैं, उन परिजनों को याद कर रहे हैं। लेकिन आज जिस दिशा में जो सपने थे, हम उसका संकल्प लेते हैं कि सरकार भी वो संकल्प ले और हम भी वो संकल्प लें कि जो उनके सपने थे उसके अनुरूप हम उस राज्य को बनाने की कल्पना करें, रोजगार देने की वो करें, पलायन रोकने की वो करें। पूरे 9 जिले जो हमारे जो निश्चित रूप से जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी संस्कृति, उसको रोजगार, जल जंगल जमीन, उनको बचाने के लिए, उनको संवारने के लिए, और तमाम जो हिमालयी राज्यों की तर्ज पे हमारा भू कानून लागू हो, ये सारी चीजें हैं जिस पे हमें जो है जोर लगा के काम करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से लगातार एकाएक सभी दलों ने जनता से राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य निर्माण का वादा किया था। लेकिन समय बीत जाने के बाद आज भी राज्य आंदोलनकारी अपने सपनों के उत्तराखंड की तलाश कर रहे हैं। जो भी हमारे आंदोलनकारी भाई हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसके लिए हमने कुछ फैसले भी लिए हैं सरकार ने। क्योंकि जैसे हम चिन्हीकरण की तिथि को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार से जो पेंशन है, उस पेंशन को भी उनके आश्रितों को, पति या पत्नी, उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे उनकी मृत्यु के पश्चात। इसी प्रकार से जो हमारे उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों में भी उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। अभी तक राजकीय जो हमारे कॉलेज हैं, राजकीय अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में ही अभी तक मुफ्त इलाज की उनके लिए सुविधा थी। इस सुविधा को हम मेडिकल कॉलेज में भी करेंगे। 31 दिसंबर तक जो चिन्हीकरण 2018 में बंद हो गया था, उसको पुनः शुरू करेंगे। क्योंकि चिन्हीकरण जो है एक हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सम्मान है। जो शहीदों का संकल्प था, जिस वजह से उन्होंने शहादत दी, उसको पूरा करने में तन मन धन हम लगा सकें और अपने को न्यौछावर कर सकें। जितनी भी श्रद्धांजलि दें हम, उतनी कम है। पर्यटन के मामले में मैंने मसूरी के भी कुछ प्रोजेक्ट रखे हैं और ये पर्यटन प्रदेश है हमारा। आप सब जानते हैं, देवभूमि कहा जाता है। इस समय पर्यटन में काफी यही नहीं पूरे विश्व में पर्यटन का व्यवसाय नीचे को आया है। उसे मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। हमारी 4 धाम यात्रा आप देख रहे हैं, रुकी हुई है। मुख्यमंत्री जी काफी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, वो संतुलित मामला है। राज्य के विकास को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को सिर्फ कांग्रेस ने पूरा किया है। साथ ही राज्य का विकास भी कांग्रेस ने ही किया है। जबकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के विकास से ज्यादा खुद के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया, जिससे राज्य का विकास नहीं हो पाया। निगमा का मैं जिक्र करूं, चाहे मसूरी का मैं जिक्र करूं, चाहे रामपुर तिराहे का मैं जिक्र करूं, जिसमें आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देने का काम किया। और 21 साल का राज्य हो गया है और इन 21 वर्षों में अभी तक उस दिशा में कोई न्याय जो है, जो आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उनको और उनके परिजनों को नहीं मिल पाया है। मैं चाहे हम सरकार में रहे हों, चाहे आज दूसरी सरकार हो, हमारा दायित्व बनता है कि हम इस लड़ाई को कोर्ट में मजबूती के साथ लड़ने का काम करें और बड़े से बड़ा वकील हायर करें, ताकि
जिन परिजनों ने अपने परिजनों को खोया है, जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनको न्याय मिल सके। कि यहाँ पर 70 विधायक बन गए, 11 मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री अपना और प्रशासनिक लाव लश्कर जो रहा और उसी की पूर्ति करना सरकार के लिए सरकार चलाना हो गया। तो जनता का तो किसी ने देखा नहीं और सरकारें हमेशा अस्थिर रही, क्योंकि सत्ता की बंदरबांट होती है। सत्ता को लूटने के लिए बार बार मौका लेने के लिए लोग आपस में भिड़ते रहे। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे बगल वाले अगर हिमाचल राज्य की बात करें तो 50 साल में 5 मुख्यमंत्री होते हैं और हमारे यहाँ 21 साल में 11 मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो इसको समझने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर वो सरकार चाहिए जो जनता के मुद्दों पर काम करे, और जनता के मुद्दों पर काम करना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बस का नहीं है। कुल मिलाकर राज्य आंदोलनकारियों के अनुरूप राज्य का विकास नहीं हो पाया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी सरकारों ने प्रयास जरूर किए हैं। देखना होगा कि आखिर कब तक उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के सपने साकार कर पाती है। क्या राज्य को अपनी स्थायी राजधानी मिल पाएगी? क्या भू कानून, लोकायुक्त समेत तमाम मांगे सरकार आंदोलनकारियों की पूरा करेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आज है मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी और आज का दिन इतिहास का काला दिन माना जाता है। शहीदों ने शहादत दी, लेकिन इस सब के बीच सवाल यह क्या उनकी शहादत उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो क्या उनकी शहादत काम आई है? मौजूदा वक्त में तमाम पार्टियों ने जिस तरह से उत्तराखंड में काम किया, प्रयास जरूर किए गए, लेकिन क्या उनके सपनों का उत्तराखंड बन पाया है? ये बड़ा सवाल। आज का दिन इतिहास का काला दिन माना जाता है और आज मसूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गए, वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी। बड़े पैमाने पर लोगों की समस्याएं थी, लोग सवाल कर रहे थे मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि जल्द से जल्द ये तमाम आपकी जो समस्याएं हैं दूर की जाएगी। मैं समय नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही जब वो 27वीं बरसी पर मसूरी पहुंचे। तो वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि बरसी पर होने वाली एक तरफ तो सियासी बयानबाजी है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य को लेकर जिस तरह से शहादत दी, तो क्या उनके सपनों का उत्तराखंड बन पाया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम बड़े बड़े दावे तो की जाते हैं, लेकिन इस बीच एक ये भी सवाल हमेशा से ही मुखर होता रहा है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी काम नहीं आता है। बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि उत्तराखंड से लोग पलायन करते हैं। रोजगार के लिहाज से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं वो समस्या है। महंगाई भी हम देख रहे हैं वो अपने चरम पर चली जा रही है और कई ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो लटकी भी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर आपको बता दें गोलियां चलाई गई थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और आज उसी की बरसी है। और हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुभाष बर्थवाल बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नवीन परिशाली आप नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव नयन बहुगुणा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैसा आंदोलनकारियों की तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा, बयाजी एक तरफ तो चली रही है, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी आज है। राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने जिस तरह से जान दी, क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में तमाम पार्टियों ने जो राज किया उत्तराखंड पे, वो राज्य आंदोलनकारियों का सपनों का उत्तराखंड बना पाई है या नहीं? राजीव नयन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, आपसे सवाल है सर। जी, ये प्रदेश का एक बड़ी विडंबना और बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ अभी तक पिछले 20-22 सालों में राज्य गठन के बाद से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बारी बारी से हुकूमत में आती रही। और चूंकि जाहिर है कि इन दोनों का
जो कार्यकाल रहा 5-5 साल का, तो जनता को पसंद नहीं आया होगा। इसीलिए कांग्रेस, पहले भारतीय जनता पार्टी थी, उसको बदल के कांग्रेस किया, कांग्रेस को बदल के फिर भाजपा को किया, फिर कांग्रेस को किया, फिर भाजपा को किया। इसका मतलब ये है कि किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस से, किसी भी सरकार के क्रियाकलापों से जनता संतुष्ट नहीं हो पाती, ये बात जाहिर है। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि छोटा प्रदेश होने के कारण यहाँ अभी तक ये दोनों पार्टियां ही मुख्य रूप से राजनीति के मैदान की खिलाड़ी रही हैं। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जनता इनको बारी बारी जो चुनती रही है वो मजबूरी में चुनती रही है, क्योंकि कोई तीसरा मजबूत विकल्प लोगों को दिखता नहीं था। इसलिए बारी बारी इनको मजबूरी में जनता वोट देते आई है, क्योंकि तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो आप देख रहे हैं कि आज जो बरसी हम लोग शोक के साथ मना रहे हैं शहीदों की, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस तरह से पूरा प्रदेश बगैर किसी मैं राजीव जी आऊंगा आपके पास। बहुत अहम बातें आपने कही कि बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं इस राज्य को बनाने के लिए, लेकिन क्या उन कुर्बानियों से के मद्देनज़र देखा जाए तो क्या उस सपनों का राज्य उत्तराखंड बन पाया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनों का सपना उत्तराखंड अपना। जी हाँ, आज जिसे कह सकते हैं कि शहादत की बरसी है और उसी पर आज हम देवभूमि का दंगल भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। सीधे हम चलते हैं, राजीव नैन जी हमारे साथ है। राजीव नैन जी, मैं चाहूँगा कि अपनी बात को, शायद राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमारे साथ सुभाष बर्थवाल जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष बर्थवाल जी, आज हमने देखा मुख्यमंत्री जो है मसूरी दौरे पर थे, और क्योंकि आज राज्य आंदोलनकारियों की बरसी है, नमन भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी तमाम लोग दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है, क्या जो सपना देखा गया था, सपनों का उत्तराखंड, क्या आपको लगता है वो सपनों का उत्तराखंड आज बन पाया है? और अगर नहीं बन पाया है तो वो क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, एक गीत की पंक्तियां हैं और वो इस तरह से हैं, राज्य आंदोलन के संदर्भ में लिखी गई हैं। राज्य बलिदानियों की सुन वही कहानी, गजब कहानी, अंधेरो हूँ यूं छो भेदभाव करना छा,
सत्ताधारी, रोजगार विकास सम्मान कुथे तब शुरू है लड़ाई। बात यह है मान्यवर की रोजगार विकास और सम्मान की लड़ाई थी। 1994 में मैं डीएवी कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री था जब ये उदय इस आंदोलन का हुआ और हमने उसे देखा है, भोगा है। तो मैं एक कह सकता हूं कि जो रोजगार विकास और सम्मान की जो लड़ाई 1994 में लड़ी गई और 2000 में जो है उसका पटाक्षेप हुआ, राज्य के रूप में उसका निर्माण हुआ, वो जो रोजगार का सवाल था अगर आप आंकड़ों के रूप में देखेंगे तो जिस प्रकार से भेदभाव होता था उत्तर प्रदेश के सत्ताधीशों के द्वारा कि जो है नियुक्तियां देहरादून में, नियुक्तियां रुद्रप्रयाग में, नियुक्तियां पौड़ी में और नियुक्ति वाले जो है बाहर से आते थे, तो उस पर पूर्ण विराम लगा है। 40,000 सरकारी कर्मचारियों का एक अमला शुरू हुआ था और आज वो 4 लाख का अमला बन चुका है उत्तराखंड के अंदर। तो अगर केवल सरकारी भर्तियों के संदर्भ में आप देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से तो 40,000 से लेकर 4 लाख लोगों को जो है सरकार ने और अप्रत्यक्ष रूप से अलग से जो है रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। सिडकुलों की स्थापना हुई, 5 सिडकुल बने, छोटे छोटे अन्य जो है औद्योगिक क्षेत्र बने। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो सड़कों का केवल 10,000 किलोमीटर सड़कें जो है 2000 में हमारे पास थी। आज 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जो है प्रमुख सड़कें इस प्रदेश के अंदर हैं। और जो तमाम बातें सुभाष जी आप कर रहे हैं, लेकिन आज हमने मसूरी जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनसे किस तरह से सवाल भी पूछे गए वो भी तस्वीर हमने देखी है। मैं आऊंगा और इस सवाल का जवाब भी लूंगा। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास, उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनों का सपना, जी हाँ, उत्तराखंड अपना, जिस पर हम आज अब देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं। कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी आपका हम तारुफ करा दें। हीरा सिंह बिष्ट, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप कुकरेती, राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कुकरेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव नयन बहुगुणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपकी आवाज़ थोड़ी देर पहले नहीं पहुंच पाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने राज्य आंदोलनकारियों के उस आंदोलन को बहुत ही नज़दीक और बहुत ही करीब से देखा है। आपने देखा उनके जहनों में जा कर के वो किस तरह का उत्तराखंड चाहते थे, जिसको लेकर वो ऐतिहासिक आंदोलन किया गया। मौजूदा वक्त में आपने देखा कि सरकारें आईं और सरकारें गईं, लेकिन वो सपनों का उत्तराखंड आखिर क्यों नहीं पूरा हो पाया, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। इसका एक मुख्य कारण ये रहा है, जो मैंने कहा कि यहाँ जो दो पार्टियां अब तक हुकूमत में रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनका एक उनकी केंद्रीय पद्धति और वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से दबी रहने वाली पार्टियां हैं। उनका सारा कुछ जो नियम नीति तय होती है वो राज्य के हिसाब से नहीं होती, बल्कि जो केंद्र में उनके आला कमान या उनके आका जो बैठे रहते हैं वो तय करते हैं। यहाँ तक कि उनको यहाँ के विधायकों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का भी अधिकार नहीं है। दोनों पार्टियों ने अब तक इन पिछले 20-22 सालों में एक बार भी विधायकों की पसंद का, विधायकों की राय देकर मुख्यमंत्री नहीं चुना, बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दिल्ली से छोड़ के आए। तो जब दिल्ली से सब कुछ जाएगा, मुख्यमंत्री से लेकर कायदे कानून तक और नीति नियम तक दिल्ली से निर्धारित होंगे, एक खास किस्म का आला कमान उन्हें निर्धारित करेगा, जिनका उत्तराखंड से कोई संबंध नहीं है। यहाँ के समाज से, यहाँ के भूगोल से, यहाँ के इतिहास से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो जाहिर है कि यहाँ के अनुकूल नहीं होगा। तो उनका इस तरह से ये दोनों पार्टियां यहाँ के मनोविज्ञान से, यहाँ के समाज से, यहाँ की संस्कृति से अब तक जुड़ नहीं पाई है और बारी बारी से हुकूमत में इसलिए आ जाती है। राजीव नयन जी, आम आदमी पार्टी भी अब एंट्री कर रही है। क्या लगता है कि दिल्ली का मॉडल जो लाने की कोशिश की जा रही है, वो सपनों का उत्तराखंड बना पाएंगे? राजीव नयन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजीव नयन जी, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आप? जी राजीव नयन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? अभी तक इस प्रदेश में नहीं है और जो उसका प्रदर्शन दिल्ली में रहा है उसके मुताबिक उससे कुछ अपेक्षाएं, कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं, लेकिन जब तक यहाँ की धरती पर, यहाँ की जमीन पर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उसकी हमने प्रस्तुति नहीं देखी, उसका चाल चलन, उसका आचरण नहीं देखा, तो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात साफ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे की जानी चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने उत्तराखंड जैसे नए और विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश की जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली है, आवागमन के साधन है, सड़क संचार के साधन है, स्कूल है, अस्पताल है, बुनियादी समस्याएं प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। अभी आप देख रहे हैं कि दर्जनों जगह सड़कें टूटी पड़ी है और जो मुख्य मार्ग है वो तक बाधित हुए पड़े हैं। इन सब मामलों पे आम आदमी पार्टी से उम्मीद की जानी चाहिए, ये भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इन पर संवेदनशील रुख अपनाएगी। अब चूंकि यहाँ नई पार्टी है, उसका अभी तक यहाँ जैसे दिल्ली में रहा आंदोलन का इतिहास, तो उस तरह का इतिहास अभी तक उत्तराखंड में नहीं है। अभी तक उन्होंने यहाँ कोई ऐसे बड़े आंदोलन भी नहीं किए हैं, तो इसलिए केवल जो उनकी साख दिल्ली में है उसको लेकर जनता कितना विश्वास करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का प्रदर्शन अभी तक यहाँ निराशाजनक रहा। कांग्रेस और भाजपा का प्रदर्शन, दोनों का ही प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उस सपनों का
जिसे कह सकते उत्तराखंड नहीं बना पाए, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकार का। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे, उस सवाल का जवाब भी लेंगे।